आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। अब आप वो सुनिए। 5 राज्यों में आज चुनाव नतीजे आ रहे हैं। लगातार बीजेपी को बड़ी बढ़त जो है वो मिल रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग अब स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी 2 और राज्यों में भी बीजेपी काफी बढ़त के साथ है। मेरे साथ हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन नतीजों में। अभी तक का जो रुझान है, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी नतीजों को? देखो, ये पहले से ही तय था कि बंगाल में, आसाम में, पौंडीचेरी में हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरह से जनता ने जो 15 साल का एक जंगल राज जो बंगाल में चल रहा था उसका खात्मा किया, टीएमसी के विरोध में वोटिंग करके, वोट देकर, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न, एक जो सोच, नीयत, नीति जो है कि समूचे भारत का, समूचे देश का विकास हो, उसी के तहत वो भी चाहते थे कि बंगाल का भी विकास हो। पर जो योजनाएं हमारे केंद्र से भी थी, जो और राज्य भी उसको लागू करते थे, बंगाल में इस तरह से कई जगह कई योजनाओं का भी वहाँ पर जो उनको बंद किया गया, वहाँ पर उनको रोका गया। और एक जो एंटी इनकम्बेंसी लोगों ने दिखाई कि जो एक ममता के खिलाफ, ममता के विरुद्ध, टीएमसी के विरुद्ध वोटिंग की, और उसी के तहत 2/3 के करीब बहुमत के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं। और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से, 2/3 के बहुमत से बंगाल में भी और पौंडीचेरी में भी और आसाम में भी बनने जा रही है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, वहाँ भी हमारी वोट परसेंटेज पिछले चुनावों के मुकाबले में ज़्यादा है। और बात करें केरला की, वहाँ भी हमारी वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। जी, आप ये जो वेस्ट बंगाल का खास तौर पर नतीजा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की किस रणनीति को, या फिर यूं कहें कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह लगातार वेस्ट बंगाल में सक्रिय थे, लगातार जो है वो वहाँ पर काम कर रहे थे, हालांकि तमाम और लीडरशिप भी काम कर रही थी, लेकिन आपकी नज़र में किसको ये श्रेय जाता है वेस्ट बंगाल में जो 15 साल पुराना जो वहाँ पे राज चल रहा था उसको बदलने में, जो आप बीजेपी को सफलता मिली है? हमारे सभी नेतागणों ने वहाँ पर जाकर जनसभाएं की, और ख़ासकर अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने, और जो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का है, उसी के तहत हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर हमारी सरकार वहाँ पर इस जीत को हासिल कर पाई है। जी, लेकिन इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के साथ साथ असम और पौंडीचेरी में भी जो है वो बीजेपी मैंडेट की तरफ है, तो इसको कैसे देखते हैं? असम जो वेस्ट बंगाल है उसमें तो बहुत ज़्यादा फोकस था, लेकिन वहाँ पर भी आपको जो है वो बड़ा मार्जिन जो है वो बहुमत में मिला है। जैसे मैंने पहले कहा, ये पहले से तय था, पहले से जनता ने, वहाँ के लोगों ने मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना, चाहे आसाम की बात हो, पौंडीचेरी की बात हो, और बंगाल में तो पहली बार कमल खिलने जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत अत्यंत खुशी की बात है, और हमारे पार्टी के लिए भी खुशी की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। नगर साहब, इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद लगातार ये बात हो रही थी कि अगला लक्ष्य 2027 में पंजाब जो है वो भाजपा का रहेगा, और इन दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सक्रिय है, पंजाब में जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव अभी वहाँ घोषित नहीं है, लेकिन वो चुनाव जैसा माहौल जो है वो वहाँ बनाया जा रहा है। तो अगला लक्ष्य जो है पंजाब, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, कई जनसभाएं हमारे गृह मंत्री जी ने की, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। जो जन समर्थन, जो जनसभाओं में जो भीड़ आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, उससे लगता है कि हमारी सरकार पंजाब में भी बनने जाएगी। जी, इसके अलावा एक सवाल है, निकाय चुनाव इन दिनों हरियाणा में चल रही है, 10 तारीख को वोटिंग जो है वो रहेगी, तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से इसका असर निकाय चुनाव में हरियाणा में भी दिखेगा? देखो, हमारी पहले से ही सरकार निकाय चुनाव की बात करें, पंचकुला में हमारे मेयर जीतने जा रहे हैं, अंबाला में भी हमारा मेयर जीत रहे हैं, और सोनीपत में भी हमारे मेयर जीत रहे हैं। और दूसरे जो चुनाव हैं, चाहे रेवाड़ी की बात करें, धारूहेड़ा की बात करें, सांपला की, उचाना की बात करें, वहाँ भी हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमारे साथ हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर थे, जो वेस्ट बंगाल में जो जीत है उसको एक बड़ी जीत मान रहे हैं। उनका यही कहना है कि लगातार वहां पर जो पार्टी ने, संगठन ने मेहनत की थी वो आज नतीजों में नजर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।